नमस्कार दर्शकों, मैं हूं पंडित जवाहरलाल नौटियाल और आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं 30 जून से 6 जुलाई तक के साप्ताहिक राशिफल को लेकर। दर्शकों, इस सप्ताह में क्या है खास और इस सप्ताह में जो हमारे गुप्त नवरात्रे चले हैं, हमारे 12 राशि के जातकों को इस अवधि में मां भगवती को कैसे प्रसन्न करना चाहिए और कौन से ग्रह आपके अनिष्टकारी हैं और देवी भगवती का क्या पूजन हम कर पाएं, कौन सा मंत्र हम जपें जिससे माता भगवती प्रसन्न हो और हमारे जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति हो, ये सारी जानकारी साप्ताहिक राशिफल में दूंगा। तो आप इस साप्ताहिक राशिफल को अंत तक जरूर देखिएगा और जिन दर्शकों ने अभी तक हमारे चैनल पंडित जवाहरलाल नौटियाल को फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ज्योतिष से संबंधित नई नई जानकारी हमको प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले बात करते हैं इस सप्ताह के पंचांग के बारे में। दर्शकों, इस सप्ताह में माता की गुप्त नवरात्रे चले हुए हैं। ये गुप्त नवरात्रे 4 जुलाई तक रहेंगे। ये गुप्त नवरात्रे मां भगवती की पूजा का विशेष उत्सव माना जाता है और इसमें अगर हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो हजारों गुना और लाखों गुना अधिक हमें फल मिलता है। तो मैं सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि इन गुप्त नवरात्रों में आप कन्या पूजन अवश्य करें, मां भगवती के मंदिर में माता भगवती के दर्शन अवश्य करें। ओम दुम दुर्गाये नमः या जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते, इस मंत्र का हमारे सभी दर्शक लोग, सभी सनातनी भाई मां भगवती का पूजन करें, इस मंत्र का पाठ करें ताकि मां भगवती की कृपा से हमारे जीवन में मंगल ही मंगल हो। और इसके बाद में 6 जुलाई 2025 को देवशयनी एकादशी रहती है और 6 जुलाई 2025 से यानी देवशयनी एकादशी से ही चतुर्मास प्रारंभ हो जाते हैं और देव उठनी एकादशी तक ये चतुर्मास रहते हैं। देव उठनी एकादशी इस वर्ष 2 नवंबर को रहेगी, यानी आगे आने वाले 4 महीनों में भगवान श्री हरि विष्णु जी अपने चिर निद्रा में चले जाएंगे, जिसमें हमारे शास्त्रों में कोई भी मंगल कार्य करना, कोई भी नया कार्य प्रारंभ करना, गृह प्रवेश करना उतना शुभ नहीं माना जाता। वैसे तो इसके मध्य में लोग करते भी हैं, शरद नवरात्रे आते हैं उसमें भी कर सकते हैं, परंतु जितना शुभ मुहूर्त आपका देव शयनी से पहले होता है उतना वो मुहूर्त अच्छा नहीं माना जाता। और अति आवश्यक परिस्थिति में भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करके हम अपना कोई भी मंगल कार्य कर भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ नहीं करेंगे, भगवान जी सर्वोपरि हैं और भगवान सबकी परिस्थिति को समझते हैं, तो आप भगवान से प्रार्थना करके अपना कोई मंगल कार्य कर सकते हैं। परंतु देव शयनी एकादशी से और देव उठनी एकादशी तक भगवान क्षीर सागर में चिर निद्रा को जाते हैं और उसके बाद भगवान जी जो हैं जब देव उठनी एकादशी के बाद उठते हैं तो उसके बाद कोई भी मंगल कार्य करना शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं इस सप्ताह में ग्रहों की स्थिति के बारे में। दर्शकों, इस सप्ताह में वृष राशि पर गोचर करेंगे शुक्राचार्य जी, मिथुन राशि पर गोचर करेंगे देवगुरु बृहस्पति और सूर्यदेव, कर्क राशि पर गोचर करेंगे बुध ग्रह, सिंह राशि पर गोचर करेंगे मंगल और केतु ग्रह और कुंभ राशि पर गोचर करेंगे राहु ग्रह और मीन राशि पर गोचर करेंगे शनिदेव और चंद्रदेव सिंह, कन्या और तुला, इन 3 राशि पर भ्रमण करेंगे। और इन्हीं ग्रहों की गणना के अनुसार हमने इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल आपको तैयार किया है। तो आप इस साप्ताहिक राशिफल को अंत तक जरूर देखिएगा और इसमें जो उपाय बताए गए हैं अपनी राशि के अनुसार आप उन उपायों को अवश्य कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के जातकों के 5वें, 6ठे और 7वें भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से यह सप्ताह मेष राशि के जातकों के लिए अनुकूल रहेगा। इस सप्ताह की शुरुआत में आपके घर पर कोई धार्मिक कार्य संपन्न होगा। इस सप्ताह में कार्य क्षेत्र में भी आपके सहकर्मी आपका पूरा सहयोग करेंगे। आपके कारोबार में आपको मनचाहा फल प्राप्त होगा, लेकिन सप्ताह के मध्य में कुछ समस्याएं आ सकती है, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको धैर्यपूर्वक उसका सामना करना होगा, पर सप्ताह के उत्तरार्ध भाग में फिर से आपके लिए अनुकूलता रहेगी। इस सप्ताह में भूमि भवन से संबंधित विवाद में आपको
कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं और घर पर भी किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है, क्योंकि आपकी राशि से षष्ठम भाव पर चंद्रमा का गोचर हमारे मेष राशि के जातकों के लिए अनुकूल नहीं है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सप्ताह की शुरुआत में ग्रह आपके लिए बहुत अच्छे हैं, पर सप्ताह के मध्य भाग में यानी 2 और 3 तारीख को आपकी राशि से षष्ठम भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन में आपको विशेष स्तर से सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। और सप्ताह के अंत में आप अपनी बुद्धि और मित्रों के सहयोग से अपनी समस्या को पार कर लेंगे। कारोबार में भी अटके हुए काम आपके पूरे हो पाएंगे और प्रेम संबंध में भी आपके लिए सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन आपका अनुकूल रहेगा, एक दूसरों की भावनाओं का आप सम्मान कर पाएंगे, परंतु आपको इस सप्ताह में सेहत के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। केवल 2 और 3 तारीख को विशेषकर आपको सावधान रहना होगा। इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें और इस सप्ताह का उपाय रहेगा कि आप मां भगवती दुर्गा को सौभाग्य वस्तुओं का यदि दान करते हैं तो यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा। बात करते हैं वृष राशि के जातकों की। वृष राशि के जातकों के चौथे, 5वें और 6ठे भाव पर चंद्रमा का गोचर रहने वाला है, जिसके फलस्वरूप हमारे वृष राशि के जातकों के लिए सप्ताह लाभकारी रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में आप अपने कार्यस्थल पर आपको उच्च अधिकारी लोग आपका सम्मान करेंगे, साथ ही आपके सहयोगी लोग आपका पूरा साथ देंगे। किसी करीबी की उपलब्धि से आपका मन प्रसन्न रहेगा, यानी वृष राशि के जातक इस सप्ताह में बड़े प्रसन्न रहने वाले हैं, क्योंकि आपकी राशि पर शुक्र ग्रह का गोचर बहुत ही शुभ लाभदायक है। वैसे देखें तो लग्न में यानी केंद्र भाव में शुक्र स्वराशि का हो तो मालव्य नामक महापुरुष योग बन जाता है। तो इस मालव्य नामक महापुरुष योग के बल से हमारे वृष राशि के जातकों के लिए हर तरफ से खुशियां ही खुशियां रहने वाली है। इस सप्ताह में कोई लंबी यात्रा के भी योग बनते हैं। आप घूमने के लिए किसी धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं और आपकी यात्रा सुखद और लाभकारी रहेगी। इस सप्ताह में कोई भी आप योजना पर काम करते हैं तो उसमें आपको लाभ अवश्य मिलेगा, यानी पैतृक संपत्ति में भी आपको लाभ के योग दिख रहे हैं। आपको आपके माता पिता का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। छात्र वर्गों के लिए भी इस सप्ताह में बड़ी खुशखबरी मिल सकती है और जो हमारे प्रेमी जोड़े हैं उनका भी विवाह योग इस सप्ताह में बन सकता है। यानी विवाह योग के लिए भी हमारे वृष राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर हर तरह से अनुकूल है। केवल और केवल 30 और 1 तारीख को आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करे तो सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा। बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के जातकों के तीसरे, चौथे और 5वें भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से इस सप्ताह की शुरुआत में आपके कार्य क्षेत्र में आपको काम का अधिक बोझ सहना पड़ सकता है। इस दौरान आपके विरोधी लोग भी सक्रिय हो सकते हैं, तो इसलिए आपको इस सप्ताह में सतर्क रहना होगा। बेवजह के विवादों से आपको बचना होगा। सप्ताह के मध्य भाग में काम के सिलसिले में कोई लंबी यात्रा आपकी हो सकती है और इस दौरान आपको अपने सेहत का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। पर सप्ताह के उत्तरार्ध में यानी सप्ताह के दूसरे भाग में किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से आपके रुके हुए कार्य समय पर पूरे हो पाएंगे। सामाजिक गतिविधियों पर भी आपका झुकाव बहुत रहेगा। यदि आप विदेश में नौकरी या पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो आपका काम इस सप्ताह में हो सकता है, क्योंकि 12वें भाव पर शुक्र ग्रह का गोचर मिथुन राशि के जातकों के लिए विदेश में घूमने जाना या विदेश में कोई जॉब के योग या विदेश से संबंधित कार्य इस सप्ताह में शुक्र ग्रह आपका कर सकता है। और इस सप्ताह में किसी तीर्थ यात्रा पर भी जा सकते हैं। धार्मिक कार्यों और दान पुण्य में आपका काफी मन लगेगा। पारिवारिक जीवन भी आपका अनुकूल रहेगा। और इस सप्ताह में यदि आप मां दुर्गा भगवती के चालीसा का पाठ करते हैं तो इस सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा। और इस सप्ताह की 2 और 3 तारीख को आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें तो सप्ताह अनुकूल रहेगा। बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के जातकों के दूसरे, तीसरे और चौथे भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से यह सप्ताह हमारे कर्क राशि के जातकों के लिए मिला जुला फल देने वाला है, क्योंकि आपकी राशि से द्वितीय भाव पर मंगल केतु का योग शुभ नहीं है। यह मंगल केतु का योग आपके कुटुंब में तनाव उत्पन्न कर सकता है, धन की हानि पैदा कर सकता है, कार्यों में अड़चने आ सकती है, मन अशांत रह सकता है। तो इस बात को लेकर के हमारे कर्क राशि के जातकों को सावधान रहना होगा, क्योंकि मंगल केतु ये आपके लिए परेशानी के कारक है।
परंतु सप्ताह के उत्तरार्ध भाग में आपकी समस्याओं का समाधान मिलने लग जाएगा। जो लोग काफी समय से किसी कार्य को लेकर के परेशान है, वो परेशानी भी आपकी दूर हो पाएगी। आपकी योजनाएं फलीभूत होगी। व्यापार में न केवल आपको लाभ मिलेगा, बल्कि आपका व्यापार में भी विस्तार होगा। मार्केटिंग आदि का काम करने वालों के लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। जो हमारे विद्यार्थी वर्ग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी इस सप्ताह में अच्छी खबर मिल सकती है। विद्या में मनचाही सफलता मिलेगी। यानी हमारे कर्क राशि के जातकों के लिए पूरा सप्ताह अनुकूल रहेगा। केवल द्वितीय भाव का मंगल केतु का योग आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। द्वितीय भाव धन का भाव होता है, मित्र का भाव होता है, कुटुंब भाव होता है। तो मैं कर्क राशि के जातकों को सचेत करना चाहूंगा, आप अपने धन को सोच समझ करके खर्च करें और अपने मित्रों से प्रेम पूर्वक रहें और अपने कुटुंब में भी किसी भी तरह की गलतफहमी पैदा ना होने दें, अन्यथा आपको इस क्षेत्र में परेशानी हो सकती है। बाकी विद्या के क्षेत्र में, आपके व्यापार के क्षेत्र में उतना बुरा प्रभाव इस योग का नहीं है। और इस सप्ताह की 4 और 5 तारीख को आपकी राशि से चतुर्थ भाव में चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें, तो सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के जातकों के पहले, दूसरे और तीसरे भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से यह सप्ताह हमारे सिंह राशि के जातकों के लिए अनुकूल रहने वाला है। इस सप्ताह में आपके जो भी कार्य अटके पड़े हैं, वो समय पर पूरे हो जाएंगे। साथ ही आप अपने आप में ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरा हुआ पाएंगे और आपके करीबी दोस्तों और आपके भाग्य का इस सप्ताह में आपको पूरा साथ मिलेगा। हमारे सिंह राशि के जातकों पर मंगल केतु का योग बिल्कुल अच्छा नहीं था, क्योंकि मंगल केतु का अंगारक दोष सिंह राशि पर होने के कारण सिंह राशि के जातक पिछले काफी समय से परेशानी में चल रहे थे। पर यह योग आपके ऊपर अब धीमा पड़ चुका है, इसका ज्यादा प्रभाव आपके ऊपर नहीं रहेगा। हमारे व्यापारिक वर्गों को भी इस सप्ताह में मनचाही सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है। इस सप्ताह में जो भी आपकी घर पर कोई समस्या चल रही थी, उस समस्या का भी समाधान निकलने का पूरा योग दिख रहा है। इस सप्ताह में हमारे सिंह राशि के जातकों को कोई लंबी यात्रा पे जाना पड़ सकता है और ये यात्रा आपकी सुखद और लाभकारी सिद्ध हो सकती है। जो हमारे कामकाजी महीने हैं, उनको अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपको धैर्य पूर्वक अपना कार्य करना है ताकि लाभ हो सके। और आपकी राशि से 10वें भाव पर शुक्र ग्रह का मालव्य नामक महापुरुष योग इस सप्ताह में जरूर फलीभूत होगा। अविवाहित जातकों के विवाह के योग बन पाएंगे। विद्यार्थी वर्गों को भी इच्छित सफलता के योग बनेंगे। यानी कुल मिलाकर के हमारे सिंह राशि के जातकों के लिए पूरा सप्ताह अनुकूल रहेगा। इस सप्ताह का कोई भी दिन आपके लिए बुरा नहीं रहेगा और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण रहेगी। और इस सप्ताह में यदि आप मां भगवती के दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ करते हैं, तो आपको विशेष शुभ फल की प्राप्ति होती है। बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के जातकों के 12वें, पहले और दूसरे भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से आपके कार्य क्षेत्र में या आपके व्यवसाय से संबंधित कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। योजनाएं समय पर पूरी हो पाएगी, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में ले जा पाएंगे और बुद्धि और विवेक का सही इस्तेमाल होने से आपके सब कार्य सिद्ध हो पाएंगे। यानी हमारे कन्या राशि के जातक लोग इस सप्ताह में काफी प्रसन्न चित्त रहने वाले हैं, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी बुध ग्रह सूर्य के साथ बुधादित्य योग बना रहे हैं। भाग्य स्थान पर शुक्र ग्रह का गोचर चल रहा है। यानी हमारे कन्या राशि के जातक जो पिछले काफी समय से उतार चढ़ाव से परेशान थे, परंतु अब आपके ग्रह आपके लिए अनुकूल आते हुए दिख रहे हैं। यानी ये सप्ताह आपके लिए हर तरह से अनुकूल रहेगा। जो हमारे कन्या राशि के जातक विदेश से जुड़े हुए कार्य में जुड़े हैं, उनको अतिरिक्त लाभ के योग दिख रहे हैं। यदि आपका कोई कोर्ट कचहरी में मामला चल रहा है, उसमें भी आपकी जीत निश्चित है। शत्रु लोग निष्क्रिय हो जाएंगे और आपके सामने घुटने टेकने को मजबूर हो जाएंगे। यानी कन्या राशि के जातक इस सप्ताह में हर तरह से प्रसन्नचित्त रहने वाले हैं और घर पर भी खुशी का माहौल रहेगा और घर पर सुख सुविधाओं से जुड़ी हुई चीज पर आपका खर्चा हो सकता है और समाज पर मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। विद्यार्थी वर्गों को भी इच्छित सफलता की प्राप्ति के योग बनेंगे। यानी हर तरह से कन्या राशि के जातक लोग प्रसन्न रहने वाले हैं। और इस सप्ताह की 30 और 1 तारीख को आपकी राशि से 12वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें, तो सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा। बात करते हैं तुला राशि के जातकों की।
तुला राशि के जातकों के 11वें, 12वें और पहले भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से यह सप्ताह हमारे तुला राशि के जातकों के लिए अनुकूल रहने वाला है। आपके कार्यस्थल पर आपको सराहना मिलेगी, जिससे आपको अतिरिक्त काम करने की ऊर्जा मिलेगी। छात्र वर्गों के लिए भी यह सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। आपको विद्या से संबंधित कोई अच्छी खबर मिल सकती है। केवल इस सप्ताह में आपको शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा ये लोग आपके बने हुए कार्य में अड़चनें डाल सकते हैं। आपकी राशि के स्वामी शुक्राचार्य जी आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप आपको स्वास्थ्य से संबंधित चिंता रह सकती है, पारिवारिक चिंता बढ़ सकती है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। परिवार में छोटी मोटी बातों को तूल देने से बचना है, ताकि परिवार में खुशी का माहौल रहे, शांति का माहौल रहे। और दसम भाव में बुध ग्रह का गोचर, लाभ स्थान में केतु का गोचर, ये भी हमारे तुला राशि के जातकों के लिए अनुकूलता लाएगा। यानी आपके व्यापार में इच्छित सफलता के योग दिखते हैं, विद्यार्थी वर्गों के भी सफलता के योग दिखते हैं। यानी हर तरह से हमारे तुला राशि के जातक प्रसन्न चित्त रहने वाले हैं। सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली है। आपको कोई परेशान नहीं रहना। इस सप्ताह में आपको हर तरह से विजयश्री प्राप्त होगी। और इस सप्ताह की 2 और 3 तारीख को आपकी राशि से 12वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें, तो सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि के जातकों के 10वें, 11वें और 12वें भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से इस सप्ताह में आपके जीवन में उतार चढ़ाव रह सकता है। इस सप्ताह में कोई भी काम आपको बहुत सावधानी से करना होगा। जल्दबाजी से काम आपके बिगड़ सकते हैं। साथ ही आपको अपने कार्यस्थल पर किसी के सामने अनावश्यक गुस्सा करने से बचना होगा, अन्यथा आपके काम में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। यानी हमारे वृश्चिक राशि के जातकों को क्षणम रुष्टम क्षणम तुष्टम, यानी छोटी छोटी बातों में नाराज होना, छोटी छोटी बातों में खुश होना या छोटी छोटी बातों में क्रोधित होने की आदत को छोड़ना होगा, क्योंकि इस कारण से आपके काम बिगड़ सकते हैं और जीवन में संकट पैदा हो सकते हैं। आपके जीवन साथी के साथ भी इस सप्ताह में झगड़ा हो सकता है। मैं ये सब बात इसलिए कह रहा हूं कि आपकी राशि के स्वामी मंगल ग्रह केतु के साथ है और मंगल पर राहु की दृष्टि है, जिस कारण से हमारे वृश्चिक राशि के जातक भ्रमित रह सकते हैं, क्योंकि आपकी वृश्चिक राशि पर मंगल की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है और मंगल खुद ही पीड़ित है। तो मैं वृश्चिक राशि के जातकों को केवल और केवल क्रोध पर नियंत्रण रखने को कहूंगा और अनावश्यक लड़ाई झगड़े से दूर रहने को कहूंगा और छोटी छोटी बातों से रूठने मनाने की बात से बचना होगा। अगर इस बात पर आप ध्यान रखते हैं तो पूरा सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहता है। और इस सप्ताह की 4 और 5 तारीख को आपकी राशि से 12वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें, तो सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा। बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के जातकों के 9वें, 10वें और 11वें भाव पर चंद्रमा का गोचर होने के कारण इस सप्ताह में धनु राशि के जातकों का भाग्य हर तरह से आपका साथ देगा। जो पिछले समय से आपके जीवन में उतार चढ़ाव आ रहे थे, उन उतार चढ़ाव का समाधान इस सप्ताह में आपको मिल जाएगा। इस सप्ताह में कुछ कार्य पर आपको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे आप काफी प्रसन्न रहेंगे। आपके मान सम्मान की वृद्धि होगी, परंतु इस सप्ताह में खर्चे पर आपको अंकुश रखना होगा, क्योंकि बजट गड़बड़ाने से आपको परेशानी हो सकती है। व्यापार में किसी लंबी यात्रा के योग दिखते हैं। विद्यार्थी वर्गों को भी समय अनुकूल रहने वाला है। जीवन साथी का पूरा सहयोग इस सप्ताह में मिल पाएगा और परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। कुल मिलाकर ये पूरा सप्ताह हमारे धनु राशि के जातकों के लिए अनुकूल रहने वाला है। इस सप्ताह का कोई भी दिन आपके लिए बुरा नहीं रहेगा। इस सप्ताह में पीले रंग की वस्तु का दान मां भगवती के मंदिर पर करते हैं तो आपको बहुत लाभ की प्राप्ति होती है। बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातकों के 8वें, 9वें, 10वें भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से महादेव की इस सप्ताह में आपको असीम कृपा रहने वाली है। इस सप्ताह की शुरुआत से ही परिवार से जुड़ी हुई किसी भी समस्या का समाधान मिलने से आपको राहत मिलेगी। बच्चों से जुड़ी कोई खुशखबरी भी आपको मिल सकती है। संपत्ति से संबंधित कोई फैसला आपके पक्ष में हो सकता है। यानी इस सप्ताह में आपको मनचाहा फल की प्राप्ति के योग दिख रहे हैं। जो हमारी बहनें कार्यरत हैं, उनको भी आपके कार्य क्षेत्र में सफलता के योग बनते हैं। और जो हमारे धनु राशि के जातक लोग नई जॉब या नया कार्य करना चाहते हैं, उनको भी सफलता के योग दिखते हैं। माता पिता का सहयोग इस सप्ताह में आपको पूरा मिलेगा, जिससे आप प्रसन्न रहेंगे। प्रेम संबंध के लिए भी यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल है। परिवार में आपका प्रेम पूर्वक समय व्यतीत होगा। जीवन साथी का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। विद्यार्थी वर्गों को भी पूरा सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। यानी कुल मिलाकर के हमारे मकर राशि के जातक पूरे सप्ताह में
प्रसन्न चित्त रहने वाले हैं, सब तरफ से मंगल होने वाला है। और इस सप्ताह की 30 और 1 तारीख को आपकी राशि से 8वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें तो सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा। बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातकों के 7वें, 8वें, 9वें भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से, साथ ही राहु केतु का प्रभाव और मंगल ग्रह की दृष्टि होने से इस सप्ताह में कुंभ राशि के जातकों के अंदर क्रोध अधिक रह सकता है। आपको अपने क्रोध पर कंट्रोल रखना होगा, अन्यथा घर पर विवाद हो सकता है। यहां तक कि आपके कार्य क्षेत्र में भी विवाद के कारण आप परेशान रह सकते हैं। मैं कुंभ राशि के जातकों को इस सप्ताह में आगाह करना चाहूंगा कि आपको अपने क्रोध पर अंकुश रखना होगा, अन्यथा आपके बने हुए काम बिगड़ सकते हैं। यहां तक कि आप कोई भी कार्य पर फैसला लेते हैं तो किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, अन्यथा आर्थिक नुकसान आपको हो सकता है। पर सप्ताह के उत्तरार्ध भाग में आपके ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे, घर पर खुशी का माहौल रहेगा और रुके हुए कार्य आपके बन जाएंगे। और इस सप्ताह के उत्तरार्ध भाग में कोई बड़ी खुशखबरी भी आपको मिल सकती है, किसी प्रियजनों से मुलाकात हो सकती है, जीवन साथी के साथ आप अच्छा समय बिता पाएंगे, उनका पूरा सहयोग आपको मिल पाएगा। विद्यार्थी वर्गों को भी इस सप्ताह में विद्या में सफलता के योग है। केवल और केवल मैं कह रहा हूं कि कुंभ राशि के जातकों को मंगल की दृष्टि, राहु केतु का प्रभाव होने के कारण मन अशांत रह सकता है, तो आपको धैर्य पूर्वक काम करना होगा ताकि यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहे। और इस सप्ताह की 2 और 3 तारीख को आपकी राशि से 8वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें तो सप्ताह अनुकूल रहेगा। और इस सप्ताह में लोहे के पात्र का दान किसी मंदिर पर करते हैं तो सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहता है। बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के जातकों के 6ठे, 7वें, 8वें भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से इस सप्ताह में आपके ग्रह आपके लिए अनुकूल रहेंगे, यानी यह सप्ताह आपके लिए शुभ लाभ देने वाला रहेगा। काम के सिलसिले में आप यात्रा पर जा सकते हैं और यात्रा आपकी सफल होगी। परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं और यह फैसला आपके जीवन को बदल देगा। यानी हमारे मीन राशि के जातक इस सप्ताह में कोई बड़ा काम करने वाले हैं, बड़ा फैसला लेने वाले हैं, जिससे जीवन में बड़ा परिवर्तन होने के योग दिख रहे हैं। रिश्तेदारों की भावनाओं को आपको नजरअंदाज करने से बचना होगा, अन्यथा नाराजगी भी हो सकती है। तो मीन राशि के जातकों को केवल और केवल अपने काम पर ध्यान रखना है, क्योंकि इस सप्ताह में मनचाही सफलता के योग दिख रहे हैं। कारोबार में भी आपको मनचाहा लाभ देखने को मिल रहा है। विद्यार्थी वर्गों को भी विद्या में मनचाही सफलता के योग बनते हैं। जो हमारे राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं उनका भी सिक्का इस सप्ताह में चल सकता है। यानी मीन राशि के जातक प्रसन्न चित्त होकर के काम करते हैं, बुद्धि विवेक से काम करते हैं, तो आप पूरा सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा। जीवन साथी के साथ भी आप अच्छे से समय बिता पाएंगे, दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय रहेगा। इस सप्ताह की 4 और 5 तारीख को आपकी राशि से 8वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें। और इस सप्ताह में बेसन की मिठाई का यदि आप मंदिर में दान करते हैं तो पूरा सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहता है। तो दर्शकों, ये था मेष से मीन राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। आपको इस साप्ताहिक राशिफल कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और ज्योतिष से संबंधित नई नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फॉलो जरूर कीजिएगा। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली को हमसे दिखाना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जो कि चार्जेबल रहता है। यदि आप निःशुल्क रूप से अपनी कुंडली हमसे दिखाना चाहते हैं तो आप रात्रि 9:30 बजे हमारे कार्यक्रम में लाइव प्रोग्राम में जुड़ करके आप अपनी कुंडली को हमसे निःशुल्क रूप से भी दिखा सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। नई वीडियो के साथ आपके सामने जल्दी उपस्थित होंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।